So, Jai Hind everyone, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. I hope सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है. So, today we are going to do the November current affairs. अपना अगस्त का करंट अफेयर्स हो चुका है एंड सितंबर का भी मैंने करवा दिया था आपको एंड अक्टूबर का भी करवा दिया था. उसी का कंटिन्यूएशन है. अभी अपन नवंबर का करने वाले हैं, कंप्लीट मंथ का. नाउ लिसन एवरीवन, एफकेट आपका आने वाला है भाई, है ना. आप तो ऐसे ही मान के चलो, आपके पास हार्डली 20 डेज है. अब नेक्स्ट 20 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसके अंदर मैं आपको अब नेक्स्ट जो आएगा मोस्ट प्रोबेबली इधर आपका वन शॉट मैथ्स आएगा वन शॉट मैथ्स या फिर आपका वन शॉट डिफेंस आएगा, ठीक है ना, जिसके अंदर मैं करंट एंड स्टैटिक दोनों मिला के करवाऊंगा आपको, ठीक है ना. वहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके. ओके, अभी जो जीएस का पार्ट होगा जो करंट से रिलेट करके बनाएगा मैं, जैसे ये डिफेंस का हो गया, आपके स्पोर्ट्स का बनाएगा, डेज एंड बुक्स का बनाएगा, इनको ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड थिंग, अभी जो एफकेट वाले हैं सीडीएस एनडी में तो अभी अपने टाइम है, ऑब्वियस सी बात है. एफकेट वाले यार करंट अफेयर्स पे अभी फोकस करूँ, है ना. जितने मैंने करंट अफेयर्स करवाई है अभी दिसंबर जनवरी 2 बाकी है, ये भी आपको मिल जाएगा. ओके, सो ये 2 मंथ्स के और करके जाने हैं आपको. करंट अफेयर्स अच्छे से करके जाना. देखो जीएस में अगर स्कोर अच्छा करना है तो आपका करंट अफेयर्स भी अच्छी होनी चाहिए, है ना. बाकी ये जो सीरीज करवाएगा अभी, जो डिफेंस वाली जो सीरीज बची है वो भी मैं करवा देगा अच्छे से, उसको अच्छे से करके जाना. डिफेंस से भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5-5 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आ जाते हैं एंड मिनिमम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो फिक्स है आपके डिफेंस से कि आने ही आने, ठीक है जी. ओके, बाकी मैथ्स आपको मैंने करवा दिया ऑलमोस्ट. मैथ्स में देखो अभी कुछ चैप्टर्स जैसे बचे थे आपके, 2D बचा था, है ना. एरिया एंड पेरीमीटर, आपके एलसीएम एचसीएफ है. अब ये चैप्टर्स देखो मैंने ऑलरेडी पिछली बार करवा रखे हैं, प्लीज उनसे कर लेना. वन शॉट के अंदर मैं आपके क्वेश्चंस कवर करूंगा जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगते हैं, ठीक. तो वहां से भी आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा. बाकी यार वहां से ये कवर कर लेना आप, ठीक है. चलिए फिर नवंबर की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के. इनको ध्यान से करना, मैं सिर्फ वही इंक्लूड करता हूँ जो इंपॉर्टेंट होती है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज की पहली करंट अफेयर देखते हैं क्या है भाई. अब ये नवंबर की है, ठीक है ना. तो देखिए सबसे पहले आपकी भाई इंडियन कोस्ट गार्ड की. देखिए रिसेंटली इसका क्या हुआ था, जो इंडियन कोस्ट गार्ड फॉर्मेशन हुई थी, इसके बारे में आपके जब भी लाइक अगस्त 1978 के अंदर आपकी फॉर्मेशन हुई थी, इसकी रिसेंटली आपकी क्या हुई थी, अगेन चेक किया गया था कि कितना मतलब इसका कितना रोल कर पाती है, कितना नहीं कर पाती है. एक तरीके से मान लो कि वापस रिव्यू किया गया था, ठीक है ना. तो इसलिए इंपॉर्टेंट है. तो इसकी फॉर्मेशन ध्यान रखना अगस्त 1978 के अंदर हुई. और आईसीजी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आती है ना. उसी एफकेट के जस्ट बाद में आपको पता है कि भाई वो भी आ जाएगा आपका सीजीकेट ऐसी आ जाएगा. सीजीकेट ऐसी वालों को भी सेम करना है जो एफकेट के अंदर है. एक्स्ट्रा क्या करना है मैंने बताया आपको, सिर्फ साइंस एक्स्ट्रा करना है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, है ना. 9-10 आप एनसीईआरटी करके जाओ, इसके अलावा आप 11-12 के कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है. बाकी देखिए आईसीजी क्यों इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली देखिए आपकी एक्सरसाइज भी हुई है, जैसे सारेक्स 24 हो गई. आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि ये एक्सरसाइज किसने कंडक्ट की थी, सागर कवच हो गए आपके, ठीक है ना. तो ये आपको क्या होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए. फाइन, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, तो ये डेट ध्यान रखना, बाकी एक्सरसाइजेस आप ध्यान रखना. नेक्स्ट आता है भाई आपके रैमसेस. देखिए जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है हैज स्टार्टेड इनिशियल प्लानिंग फॉर द मिशन टू एक्सप्लोर ए लार्ज एस्टेरॉयड कॉल्ड एपोफिस. ये मैंने आपको पहले भी करवाया, है ना. इस एस्टेरॉयड का जो एक्चुअल नाम है ये है आपका, ठीक है. तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है. दिस मिशन नेम्ड द रैपिड एपोसिस मिशन फॉर सेफ्टी, स्पेस सेफ्टी. अब आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा कि इस मिशन की फुल फॉर्म क्या है, या फिर पूछ लेगा कि ये मिशन किसने स्टार्ट किया था, ठीक है ना. सिमिलरली देखिए आपके नासा भी प्रिपेयर कर रहा है, ऑसरिक्स एपेक्स, ये भी सेम चीज के लिए आपके क्या करने वाला है, मिशन लॉन्च करने वाला है, ठीक है जी. इसके बाद में देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर आती है आपकी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स. अब देखिए हैनले पासपोर्ट इंडेक्स आपके एफकेट सॉरी सीडीएस में एनडी में तो कम चांस से पूछेगा, बट आपके एफकेट में ऑब्वियसली पूछ लेता है ना. हैनले पासपोर्ट इंडेक्स देखो अभी रिसेंटली रैंकिंग्स आपकी रिलीज हुई थी, तो सिंगापुर का जो पासपोर्ट है ये वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, ठीक है ना. ओके, इंडिया की रैंक ध्यान रखना आपकी कितनी है, 83 है. इसके बाद में आती है आपकी डिजिटल अरेस्ट. देखिए डिजिटल अरेस्ट काफी चल रहा है आपके न्यूज में, काफी रहा भी है ना.
अब अगेन देखो ये एक तरीके का अगेन आपके न्यू टाइप का साइबर क्राइम है। तो आपकी जो सर्ट टीम है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, इसने रिसेंटली आपके क्या किया था भाई, एक एडवाइजरी रिलीज की कि इस पर्टिकुलर क्राइम के बारे में ध्यान रखना। इसमें क्या करते हैं, जैसे जनरली ये बांग्लादेश वगैरह वियतनाम वगैरह यहाँ से क्या होते हैं, लोग होते हैं, वो क्या करते हैं आपको वीडियो कॉल करेंगे एंड वीडियो कॉल करके क्या क्या कहेंगे कि हम कहाँ से है भाई, सीबीआई से है या फिर ईडी से है, ठीक है ना। वो इंडियन जैसे लगेंगे, एकदम इंडियन ही होते हैं, मतलब इंडियन तो नहीं होते हैं बट बांग्लादेश एंड इधर साइड के लोग होते हैं। वो क्या कहेंगे कि आपको कहेंगे कि भाई जैसे सीबीआई में है या फिर कोई भी डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स में हो गया, वो बोलेगा कि भाई आपने इनकम ब्लैक मनी जनरेट किए, ये किए वो किए, आपके खिलाफ केस हो गया, आप यहाँ पे पैसा ट्रांसफर कीजिए, ये वो। इसको बोलते हैं भाई डिजिटल अरेस्ट, ठीक है ना। आप फाइनली उस स्कैम में फंस जाते हो और पैसे क्या कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो। तो आपसे पूछ लेगा एग्जाम में व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है भाई आपके स्पोर्ट्स से। देखिए मनदीप जांगड़ा, ये आपके एक बॉक्सर है, तो एफकेट में एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि मनदीप जांगड़ा आपके कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है ना। इन्होंने रिसेंटली आपके जीता है क्या भाई, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फिदरवेट वर्ल्ड टाइटल, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आते हैं भाई आपके हाइपरसोनिक मिसाइल। देखिए डीआरडीओ ने आपके सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया क्या, लार्ज रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक, ओके। अब इसकी रेंज बताई जा रही है ऑलमोस्ट आपके 1500 किलोमीटर। अभी भी देखिए आपके इसके फर्दर और टेस्टेस चल रहे हैं। आपको यहाँ से एक चीज ध्यान रखनी है, स्क्रैमजेट इंजन अभी रिसेंटली भी काफी न्यूज में था, लगभग पता नहीं 15 मिनट तक ये स्क्रैमजेट इंजन आपका चलाया गया था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी अभी तक सिर्फ आपकी यूएस, रशिया और चाइना के पास है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। अब देखो ये हाइपरसोनिक है क्या, हाइपरसोनिक एक्चुअली एक स्पीड का नाम है। नाउ सी, 1 माक आपको पहले पता होना चाहिए कितना होता है। 1 माक इक्वल्स टू क्या होता है, आपका स्पीड ऑफ साउंड होता है। ये आपके एफकेट में पूछ लेता है, स्पीड ऑफ साउंड, या फिर आपको सीडीएस एनडीए में स्टेटमेंट में आ सकता है, ठीक। अब स्पीड ऑफ साउंड देखिए आपके हल अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग होती है। सॉलिड के अंदर हाईएस्ट होती है आपकी स्पीड ऑफ साउंड, और उसके बाद में लिक्विड में, गैसेस में आपके सबसे कम होती है, ठीक है ना। नाउ स्पीड ऑफ साउंड से अगर इसको 1 मार्क बोलते हैं। अगर आपकी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इससे कम है, 1 मार्क से कम है, तो उसको बोलेंगे आपके सबसोनिक। इससे ज्यादा है मतलब 1 से 5 मार्क के बीच में, मतलब 5 गुना स्पीड से 1 गुना स्पीड के बीच में या फिर इनके बराबर है, तो इसको बोलेंगे सुपरसोनिक, ठीक। अभी जो मिसाइल्स वगैरह अपने पास यही होती है। अबव 5 मार्क है तो इसको बोलते हैं भाई आपके हाइपरसोनिक। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑटोनोमस वेसल। Sagar Defense Engineering announced an important achievement. Their autonomous surface vessel completed a 1500-kilometer journey from Mumbai to Thoothukudi without human intervention. This journey named Sagarmala Parikrama. ये आपको ध्यान रखना है, बिना कोई ह्यूमन इंटरवेंशन के इन्होंने क्या किया है, एक पहली आपकी ऐसी ऑटोनोमस वेसल है जिसने क्या किया है, 1500 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट की है। और इस जर्नी का नाम क्या दिया भाई, सागरमाला परिक्रमा। आपसे पूछ लेगा व्हाट इज सागरमाला परिक्रमा, ओके। फिर अगेन एक आपकी मिसाइल की आती है भाई। अगेन देखिए डीआरडीओ कंडक्टेड दी मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ LRLACM। अब ये LRLACM क्या है भाई, ये देखिए आपकी जो निर्भय क्रूज मिसाइल है ना, उसकी सक्सेसर है। ये निर्भय क्रूज मिसाइल देखो आपको इतनी न्यूज में नहीं देखने को मिलती है, बिकॉज ये निर्भय कहीं ना कहीं आपकी सब सोनिक है, ठीक है ना। ये देखो ये क्रूज मिसाइल तो है, बट ये क्या है, सब सोनिक है। अभी बताया आपको मैंने सब सोनिक क्या होती है। अब ये जो नई मिसाइल बनी है इसकी रेंज ध्यान रखना आपकी 1000 किलोमीटर है। लॉन्च कैपेबिलिटी फ्रॉम बोथ मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर्स एज वेल एज फ्रॉम शिप। शिप से भी लॉन्च कर सकते हो और आप ग्राउंड से भी इसको क्या कर सकते हो भाई, लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको ध्यान रखना है। वैसे तो मैंने आपको टाइगर रिजर्व करवा रखे हैं, तो ये आपको कहाँ मिलेगी भाई, बिहार में, है ना। देखो रिसेंटली यहाँ पे कॉमन कैट स्नेक नाम का एक स्नेक आपका है ना, कॉमन कैट नाम का, वो स्नेक आपका क्या देखा गया है, यहाँ पे देखा गया था। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आती है पेड से। पेड्स देखो क्या है, ये है पंथशीर एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है ना। तो देखो आपकी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या किया गया, साइन किया गया बिटवीन बीडीएल एंड रशियाज रोसबोरोन एक्सपोर्ट, है ना, फॉर कोऑपरेशन ऑन पंथशीर वेरिएंट्स। अब पंथशीर ध्यान रखना क्या है आपका, ये शॉर्ट रेंज
एयर डिफेंस सिस्टम है इक्विप्ड विथ बोथ गन एंड मिसाइल। इस पे गन भी लगी हुई है और आपकी मिसाइल भी लगी हुई है ना, तो ध्यान रखना है ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद में आती है भाई आपकी वर्ल्ड ऑफ टेनिस। तनुश्री पांडे का आपको नाम याद रखना है, ओके। इन्होंने क्या जीता, आपके रिसेंटली सिल्वर मेडल जीता है एट वर्ल्ड ऑफ टेनिस चैंपियनशिप। ये कहाँ पे हुई थी आपके, ये जिक्शान चाइना में हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद में आती है नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो पहली बार हुई है आपकी, इसका नाम है भाई आपका अंतरिक्ष अभियान, ठीक है ना। इंडियाज फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभियान कहाँ पे हुई, ये दिल्ली में हुई आपकी, ठीक। एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय डिफेंस स्पेस एजेंसी, ये डीएसए ने क्या की थी, इसकी कंडक्ट की थी। अभी ये डीएसए का एस्टेब्लिशमेंट आई थिंक 2015 या 2018 दोनों में से एक ईयर में हुआ है। तो ये क्या करती है भाई, इन्हीं स्पेस लाइक स्पेस की तरफ भी देखती है कि स्पेस में अपने को कहाँ कोऑपरेशन की जरूरत है, कहाँ नहीं है ना, क्या क्या करने की जरूरत है, क्या क्या करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से एक आपको मिसाइल याद रहनी चाहिए भाई, मिशन शक्ति आपको याद आना चाहिए। ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जो अपने ने कब टेस्ट फायर की थी, 2019 में। सपोज करो अपने को एनिमी सैटेलाइट क्या करना है भाई, स्पेस में है, डिस्ट्रॉय करना है, वो क्या कर रहा है, अपने ऊपर स्पाई कर रहा है, तो अपन इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल से क्या कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके बाद में आती है भाई सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया में देखो अभी रिसेंटली आपके 4000 ईयर ओल्ड फोर्टिफाइड टाउन मिली है, ठीक है ना। इस टाउन का नाम याद रखना क्या है, अलनता। आपसे पूछ लेगा अलनता टाउन है वो कहाँ मिलेगी आपको, ठीक है ना। और ये डिस्कवरी किसने की है भाई, आपकी जिलों में चार्लोक्स ने। अब ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है जो इस मंथ आपकी हुई थी, जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे महासागर हो गई आपकी, महासागर आपको ध्यान रखनी है ना। इसका थर्ड एडिशन हुआ है, मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये इसकी फुल फॉर्म, आपसे फुल फॉर्म भाई पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, इसको कंडक्ट किसने किया भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंडियन नेवी ने किया। ये आपके 2023 से हो रही है और बाई एनुअल एक्सरसाइज है। पार्टिसिपेंट्स देखो बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मडगास्कर, मालदीव्स, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, सेचेल्स, श्रीलंका, तंजानिया, इन्होंने पार्ट लिया था। गरुड़ शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये आपकी इंडियन आर्मी इंडोनेशियन आर्मी के बीच में होती है और कहाँ हो रही है भाई, जकार्ता में। विनबेक्स 24 इंपॉर्टेंट है, इसका 5th एडिशन हो रहा है। ये वियतनाम और इंडियन आर्मी के बीच में हो रही है। कहाँ पे हो रही है, अंबाला हरियाणा में हुई थी, ठीक है ना। इसमें स्पेशल देखो इस बार क्या है, एयरफोर्स ने भी इस एक्सरसाइज के अंदर पार्ट लिया था, आपकी इंडियन एयरफोर्स ने। सिम्बेक्स 24 ध्यान रखना, सिम्बेक्स देखो सिंगापुर इंडियन नेवी के बीच में है, ठीक है ना। सारेक्स ध्यान रखना, ये आईसीजी कंडक्ट करवाता है। पूर्वी प्रहार ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों के बीच में मिला के एक्सरसाइज होती है। इसको कंडक्ट आपके रोटेट होता रहता है, कभी नेवी करवाती है, कभी एयरफोर्स करवाती है, कभी आर्मी। इस बार किसने करवाई है भाई, इंडियन आर्मी ने करवाई है। ओस्ट्रा हिंद आपको ध्यान रखना है, ओस्ट्रा हिंद किसके बीच में होती है, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है, जो कि कहाँ हुई है, पुणे में हुई है। संयुक्त विमोचन 24 ध्यान रखनी है, ये मल्टीलेटरल एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, ठीक है ना। और इसको कंडक्ट किसने किया भाई, आपके इंडियन आर्मी और पास की जो 9 फ्रेंडली कंट्रीज है उन्होंने भी पार्ट लिया था। कंडक्ट आपके इंडियन आर्मी करता है। सी विजिल 24 आपको ध्यान रखनी है, ओके। इसका 4th एडिशन हुआ है। ये पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, जो कौन कंडक्ट करता है, अगेन इंडियन नेवी कंडक्ट करता है आपके। नेक्स्ट आता है भाई आपके एक इम्पोर्टेंट केस हुआ था रिसेंटली, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में मैंने आपको आर्टिकल भी डाला था अपने चैनल के ऊपर, है ना, जब ये केस हुआ था। अब इससे क्वेश्चन आएगा भाई एफकेट में, एफकेट का तो आइडिया नहीं मेरे को, बट सीडीएस या एनडीए में तो कंफर्म क्वेश्चन दिखेगा इसका, है ना। आपका प्रियम्बल से क्वेश्चन आना ही आना है। देखो डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आपका एक केस हुआ, है ना। जिसमें ये बलराम सिंह थे, ये बोले कि ये जो सोशलिस्ट सेकुलर है ये तो अमेंडमेंट से डाला गया, इनको नहीं इंक्लूड करना चाहिए था, है ना, चैलेंज किया था। अब इस पे फिर आपकी सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन फाइनली खारिज कर दी और इसके ऊपर डिसीजन लिया, ठीक है ना। अब ध्यान रखना आपकी जो प्रियम्बल है उसके अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अमेंडमेंट हुआ था। इसके अंदर आपके सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी ये 3 शब्द क्या किए गए थे, ऐड किए गए थे। ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसमें वैसे बहुत सारी चीजें क्या की गई थी, आपकी ऐड की गई थी, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। फर्दर देखो जो आपका प्रियम्बल है भाई, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में ऑर्डर भी पूछ लेता है, ठीक। जैसे देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉमनली रिजॉल्व्ड ए कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, ये ऑर्डर याद होना चाहिए, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक। आपसे ऑर्डर पूछ लेता है।
ओके। इसके बाद में देखिए जस्टिस कितने टाइप की प्रोवाइड करता है आपके प्रियम्बल, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 टाइप की करता है। लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपसे ऐसे पूछ लेता है कि प्रियम्बल है उसमें लिबर्टी इनमें से कौन सी नहीं मेंशन है। आपको इनमें से 4 ऑप्शन देगा, एक अलग देगा, है ना, 3 इनमें से देगा, एक अलग देगा, वो गलत होगा। इक्वेलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, ये भी ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक। इन अवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, आपसे डेट भी पूछी जा सकती है, आप 50 मान लेते हैं यहाँ पे, 26 जनवरी 1950, तो ये डेट भी क्या हो जाती है भाई, इंपॉर्टेंट हो जाती है। फाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आती है आपकी डीएलसी से रिलेटेड। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस द लॉन्च ऑफ द डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 3.0 इन इंडिया। ये आपकी किसने किया भाई, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। दिस इनिशिएटिव एम्स टू डिजिटली एम्पावर पेंशनर्स। पेंशनर्स को एम्पावर करने के लिए, आपके डिजिटली एम्पावर करने के लिए ये आपका प्लेटफॉर्म क्या किया गया है, सर्टिफिकेट क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है जी, ओके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो आता है आपका एआई डेटा बैंक। India's first AI data bank to boost innovation by offering researchers, startups, and developer access to diverse data sets for scalable AI solution was launched recently. तो आपसे पूछ लेगा रिसेंटली आपके किस कंट्री ने अपना फर्स्ट एआई डेटा बैंक लॉन्च किया है। इसके बाद में देखो आपकी एक मशीन पिस्टल आता है जिसका नाम है 550 अश्मी। ओके, ये 550 अश्मी ध्यान रखना आपके आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर बनाई गई है। ठीक है जी। इसका रिसेंटली क्या किया गया, आपके इंडक्शन किया गया। तो नॉर्थन कमांड मार्क्स से पाइवटल मूवमेंट फॉर इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, तो ये आपको ध्यान रखना भाई। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब वो जो ऊपर वाली है ना भाई, ये लोकेश मशीनरीज ने क्या किया, आपके इसको बनाया है, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए रिजर्वेशन से रिलेटेड है। देखिए रिसेंटली आपके जो मध्य प्रदेश के सीएम है उन्होंने क्या किया है, अब जो आपके पहले सीएम थे वो तो 33% पहले से रिजर्वेशन वुमेन्स को देखे गए थे, अब 33 से 35 कर दिया। व्हाट आई थिंक इसको 100 कर देना चाहिए, है ना, बार बार इनको चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है यार GRAI, रिसेंटली ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स। ये इंडेक्स आपकी रिसेंटली लॉन्च की गई है। आप ये ध्यान रखना है ये लॉन्च किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने क्या किया, लॉन्च किए। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, देखो आपसे डे पूछ लिया जाता है तो डेज आपको पता होना चाहिए, वैसे मैं एक क्लास करवाएगा इसकी, है ना। देखिए नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे आपका रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया कब, नवंबर 7 को। ठीक है ना। इस दिन अपन क्या करते हैं, कैंसर के बारे में अवेयरनेस वगैरह क्या करते हैं भाई, बढ़ाते हैं। ठीक, एक ऐसे एक और डे आपका वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, ये अपन का बनाते हैं भाई, नवंबर 8 को बनाते हैं। ओके, इट कोमेमोरेट्स द डिस्कवरी ऑफ एक्स रेडिएशन बाय विल्हेम कॉनार्ड रोन्टजन। अब ये आपको ध्यान रखना है कि भाई आपके एक्स रे किसने डिस्कवर की और कब डिस्कवर की। CRS, रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर लॉन्च्ड सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया, आपके होम मिनिस्टर ने लॉन्च की। ओके, एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसर कमिश्नर ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दीज रजिस्ट्रेशन सीमलेसली। और जो बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना भाई, उसका क्या हो जाएगा, थोड़ा प्रोसीजर फास्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अलोंग इंडिया भूटान बॉर्डर, पहला चेक पोस्ट बनाया गया आपके इंडिया भूटान बॉर्डर पे। कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है, ये दरंगा आसाम में हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आईमेक कॉरिडोर के बारे में ध्यान रखना भाई, आईमेक के बारे में पूछ लेगा आपको कि कौन सी कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व है। देखिए आईएमए का जो कंसेप्ट आपका कब आया था, G20 समिट के अंदर आया था। ओके, आईएमए की फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका साइन किया गया था ड्यूरिंग द G20, ताकि अपन इंडिया को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपके डायरेक्टली यूरोप से, अपने को यहाँ से ना जाना पड़े, है ना, यहाँ से ऐसे घूम के ना जाना पड़े, अपन कैसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं भाई, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें देखिए कंट्रीज कौन से आपकी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यूएस, है ना। देखो यहाँ से डायरेक्टली इंडिया से मुंबई पोर्ट से अपन ट्राई कर रहे हैं कि यूएई में कनेक्ट कर दे डायरेक्ट, है ना। यूएई से फिर आपके ट्रेन के रास्ते जाएगी ये, है ना, यूएई के थ्रू, सऊदी अरेबिया के थ्रू,
एंड फाइनली यहाँ पे आपके सऊदी अरेबिया से यहाँ पे इसराइल में कनेक्ट हो जाएगी, और इसराइल में आपके हाइफा पोर्ट है, जो किसने ले रखा है अभी, हाइफा पोर्ट आपके अडानी ने एक्वायर कर रखा है। एंड फाइनली यहाँ से आपके मेडिटेरियन ओशियन आ जाएगी, एंड अपन पहुंच जाएंगे ग्रीस के अंदर। ठीक। इसके बाद में आती है आपकी इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। ये रिसेंटली आपके सेलिब्रेट की गई कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट देखिए भाई, रोहिणी नैयर प्राइज। Anil Pradhan, a 28-year-old engineer from Odisha, has recently received the Rohini Nayyar Prize. Okay, the award recognizes his important contribution to rural development through STEM education. अब इन्होंने रूरल डेवलपमेंट में आपके अच्छा रोल प्ले किया, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया था, प्राइज दिया गया था। आईआईटी दिल्ली के बारे में ध्यान रखना, रिसेंटली आपके क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स क्या हुई थी, डिक्लेयर हुई थी। इसमें जो आपकी आईआईटी दिल्ली है ना, इसने हाईएस्ट पोजीशन आपकी अचीव की इंडिया एशिया के अंदर। इट रैंक्स 44th ओवरऑल इन एशिया। इंडिया के अंदर आपकी हाईएस्ट पोजीशन थी इसकी, ठीक है ना, 44th आई ओवरऑल एशिया में। G20, देखो G20 के बारे में अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली मैंने क्लास करवाई है, उसको अच्छे से कर लेना, कंफर्म क्वेश्चन है उससे, ठीक है ना, आपके CDS एनडीए में। तो अब 18 G20 समिट आपकी कहाँ हुई थी, रियो डे जेनेरो आपके ब्राजील के अंदर हुई थी, है ना। और थीम आपको याद होनी चाहिए, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट। ठीक। इसके बाद में बात करते हैं भाई आपके हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में देखिए अभी एक आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, शनान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये आपको याद रहना चाहिए, ये उल रिवर के ऊपर है। अभी ये अरुणाचल प्रदेश सॉरी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, ये इसको क्या करने वाली है भाई, मतलब इनके गवर्नेंस के अंडर आने वाला है, ठीक है ना। अभी ये पंजाब और इनके बीच में चल रहा है कुछ इशू। ट्राइलेटरल पावर ट्रांजेक्शन, अब ये क्या है भाई, देखो इनोग्रेशन ऑफ फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजेक्शन आपका क्या किया गया था, साइन किया गया था। अभी इसका मेरे को नहीं पता स्टेटस क्या है प्रेजेंट सिचुएशन में, बिकॉज ऑब्वियसली बांग्लादेश के साथ रिलेशन खराब है, बट अब ट्रीटी है तो अपन क्यों ही तोड़ेंगे। इसमें देखो आपकी क्या करने वाला है, नेपाल आपके बांग्लादेश को क्या बेचना चाहता है, बिजली बेचना चाहता है। अब नेपाल को बेचना है तो जाना तो इंडिया से पड़ेगा, है ना। तो ये तीनों के बीच में एक ट्रीटी हुई, ट्राइलेटरल पावर ट्रांजेक्शन। साइनोबैक्टीरिया, recent research has revealed a unique strain of cyanobacteria known as chonkus. Okay, this strain was discovered in the volcanic ocean vents near volcano Italy. volcano Italy. इसके बाद में देखिए ईस्ट मेरीटाइम कॉरिडोर। अब एक और कॉरिडोर है जो रिसेंटली आपके ओपन हुआ है, चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मेरीटाइम कॉरिडोर। अब ये ऑपरेशनल हो गया है, इसको ईस्टर्न मेरीटाइम कॉरिडोर भी बोलते हैं। ये देखिए आपके इंडिया को पहले रशिया में कुछ पहुंचाना पड़ता था, कैसे करते थे, यहाँ से जाके ऐसे जाके ऐसे जाके फिर अपन क्या करते थे, यहाँ पहुंचते थे। अब डायरेक्टली अपन क्या करने वाले हैं, इधर से जाने वाले हैं, है ना। इस वाली स्टेट से जाएंगे, स्टेट से जाके आपके स्टेट ऑफ मलक्का से निकल के अपन क्या करेंगे, साउथ चाइना सी से होते हुए जापान के पास से व्लादिवोस्तिक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। लड़की बहन योजना स्कीम, रिसेंटली देखिए पीएम मोदी जी ने ये क्या की थी, अनवेल की थी आपके नासिक के अंदर जब रैली थी आपकी, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये स्कीम किसकी है, ये आपकी महाराष्ट्र की स्कीम है, टू एम्पावर अंडर प्रिविलेज्ड वुमन। हिंडाल्को के बारे में ध्यान रखना, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है ना। इसके बाद में करते हैं भाई आपके हैग अवार्ड की। The 2024 OPCW, the Hague Award was conferred upon the Indian Chemical Council. Indian Chemical Council को क्या दिया गया, ये आपका अवार्ड दिया गया। डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक, ये डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक देखो आपके बेंगलुरु के अंदर क्या की गई है, सेटअप की गई है, कर्नाटका के, ठीक है ना। ओके, इसके अंदर देखो क्या होने वाला है, ये जो पर्टिकुलर क्लॉक है ना, ये आपकी रियल टाइम पॉपुलेशन दिखाएगी, एस्टिमेट्स दिखाएगी कर्नाटका और इंडिया की। रियल टाइम मतलब लाइव दिखाएगी, है ना, एस्टिमेटेड है ये, एकदम एग्जैक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो कर्नाटका की देखो ऐसे नीचे दिखाएगी, इंडिया की ऐसे दिखाएगी। तो इंडिया की देखो अभी इसमें पॉपुलेशन कितनी दिख रही है भाई, है ना, 144 करोड़ दिख रही है, काफ़ी हो गई है ना। ट्रिपल हाफ सेंचुरी नहीं बनी है। चलो नेक्स्ट देखो, WUF वर्ल्ड अर्बन फोरम concluded its 12th एडिशन हेल्ड इन कायरो इजिप्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पे हुआ, ओके। इसी के अंदर देखो आपके एडॉप्शन हुआ, एडॉप्शन ऑफ 10 पॉइंट कायरो कॉल टू एक्शन। आपसे पूछ लेगा कायरो कॉल टू एक्शन ये किसके अंदर लिया गया, अडोप्ट किसके अंदर किया गया। अब ये जो WUF है ना, ये आपके 2001 के अंदर स्टेब्लिश किया था UN ने, ठीक है। फिर आता है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे।
अब वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे कब बनाते हैं अपन? नवंबर 10 को बनाते हैं। ठीक है जी। मिशन इंद्रधनुष आपको यहाँ से याद रहना चाहिए। मिशन इंद्रधनुष क्या एम करता है आपके कि कम इंडिया के अंदर अपन कंप्लीट कवरेज कर सके किसकी? इम्यूनाइजेशन की। ICA इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 130 ईयर। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसकी थीम क्या है? कोऑपरेटिव वर्ल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। नेक्स्ट आती है इंडियन रोड कांग्रेस। 83rd इसका देखो सेशन हुआ आपके, है ना। इसका ये कहाँ हेल्ड हुआ था? आपके रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हुआ था आपका? वहां पे ये मीटिंग हुई थी पर्टिकुलरली, ठीक है ना। COP29 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो COP29 रिसेंटली आपके बाकू अजरबैजान में हुई, ठीक है ना। concluded with Baku Climate Unity Pact and several significant agreements। इसमें काफी सारे आपके ये एग्रीमेंट्स हुई। COP देखो क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए भाई। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, है ना। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है अंडर दी UNFCCC। अब ये आपको याद रहना चाहिए कि भाई UNFCCC क्या है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रहनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। यहाँ पे लिख लेना क्लाइमेट चेंज। ओके, ठीक। अब COP30 होगी, जो नेक्स्ट वाली आपकी COP होगी, ये कहाँ पे होगी भाई? ये आपके बेलम ब्राजील में होगी इन नवंबर 2025। रूल्स फॉर कार्बन डेटिंग अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट वर फाइनलाइज्ड आफ्टर ए डिकेड ऑफ नेगोशिएशन। फाइनली क्या किए गए भाई? आपके आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, जो पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? ये 2015 के अंदर हुआ था, है ना भाई। 2015 के अंदर हुआ था। इस पेरिस एग्रीमेंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी पेरिस एग्रीमेंट वाली। इसमें जो आपके फाइनली जो रूल्स की बात चली थी तब, उसके फाइनली नेगोशिएशन आपके इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हो गए। पहली COP ध्यान रखना आपके बर्लिन के अंदर हुई, जर्मनी, है ना, 1995 में। इसके बाद में देखिए आपके केरल के अंदर सी प्लेन लॉन्च होने वाला है भाई, सी प्लेन सर्विस, ठीक है ना। पानी के अंदर हवाई जहाज उतरेगी। ओके, दिस इनिशिएटिव इज शेड्यूल्ड टू कमेंस ऑन नवंबर 1 एट बोलगाटी वाटर ड्रोम इन कोची, ठीक है जी। द इनॉग्रल फ्लाइट विल ऑपरेट फ्रॉम बोलगाटी टू मट्टूपेटी डैम इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। द सर्विस इज पार्ट ऑफ उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम का ये क्या है? आपका पार्ट है। COP16 ये अलग है, वो अलग है, ठीक है ना। अब देखो COP16 आपकी रिसेंटली कहाँ हुई है भाई? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये अब देखो, वो तो थी UNFCCC, ये किसके अंडर है? UNCBD के अंदर है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये काली कोलंबिया के अंदर हुई है आपकी। इसकी थीम ध्यान रखना, ये क्या थी भाई? पीस एंड नेचर थी, ठीक है जी। अब COP इसका जो 70 नेक्स्ट आपका होगा, वो यरेवन आर्मेनिया में होगा 2026 में। ओके, at the UN COP16 biodiversity, the World Coalition for Peace with Nature, a call for life, was launched by Mexico, Sweden, Uganda and Chile, ठीक है ना। इसके बाद में आती है भाई आपकी INS तारिणी। आपने अगर पिछला एग्जाम दिया तब भी आपने इसका नाम सुना होगा। इस INS तारिणी का काम क्या भाई? घूमना है। INS तारिणी इंडियन नेवल सेलिंग वेजल है ये, ठीक है ना। इसने सक्सेसफुली कंप्लीटेड ए 39 डे वॉयज। इसने 39 डेज तक आपके क्या किया? समुद्र की परिक्रमा लगाई थी। वॉयज मतलब समुद्र की परिक्रमा। वो क्या हो गई है भाई? खत्म हो गई है ना। द एक्सपीडिशन इज पार्ट ऑफ नाविका सागर परिक्रमा 2 इनिशिएटिव। इट एम्स टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एनहांस ग्लोबल मैरीटाइम कोऑपरेशन। इसमें जो क्रू मेंबर्स थे वही ये कौन है? आपके 2 फीमेल ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एंड कमांडर रूपा ए। ये नाम याद रहने चाहिए। NMNF रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द लॉन्च ऑफ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ठीक है ना। इज ए स्टैंड अलोन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसने लॉन्च किए गए, ठीक। इसके अंदर अपन नेचुरल फार्मिंग पे फोकस करेंगे। ऑपरेशन डेमो 2024 किसने किया भाई? ये आपकी इंडियन नेवी ने किया, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ है? पूरी उड़ीसा के अंदर, नेवी डे के दिन, है ना, 4 दिसंबर को।
अन्य सरकार के बारे में ध्यान रखना। सी आपके इस बार चेस आपका काफी न्यूज में रहा है। अब चेस काफी न्यूज में रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, क्वेश्चन आना है इसका, ठीक है ना। अब अनी सरकार है, ये आपकी क्या है भाई, 3 ईयर ओल्ड है, फ्रॉम कोलकाता, एक बच्चा है भाई, 3 ही साल का है, देखो सिर्फ 3 साल का। Has recently gained international attention. He has become the youngest chess player ever ranked by the FIDE. इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कर रहे हो भाई आप लोग? Arrow 3. Israel's defense ministry is enhancing military collaboration with Germany. The focus is on deploying Arrow 3 missile interception system in Germany by 2025. ये आपका मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम है इसराइल का, ठीक है ना। नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं भाई? नवंबर 11 को। क्यों मनाते हैं? देखो इस दिन अपन किनको ऑनर करते हैं, आपके जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब हिस्ट्री के क्लास में पढ़ाया था ना भाई, वन शॉट में। ये आपके एक्चुअल में मुस्लिम लीग से थे, पर देखो इनको पता था मुस्लिम लीग गलत काम कर रही है, तो इंडिया के देखो ये एजुकेशन मिनिस्टर बने थे आपके, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए आपके IGNC, द 8th इंटरनेशनल एंशियंट आर्ट फेस्टिवल एंड सिंपोजियम took place from 8 to 10th November 2024. द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर होस्टेड इट। किसने होस्ट किया? आपके इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ने। द इवेंट वाज ए कोलैबोरेशन विद द रेज ऑफ विजडम सोसाइटी एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके, इसके बाद में देखिए बुकर प्राइज शायद मैंने पहले भी करवा दिया है, समंथा हार्वे को मिला था फॉर द बुक ऑर्बिटल। वीपी 2024 रिपोर्ट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या करती है भाई? लॉन्च करती है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024 रिपोर्ट। ओके, इंडिया एंड यूएई हैज deepened their educational partnership with Symbiosis International University, opening its first overseas campus at the Dubai Knowledge Park. तेलंगाना देखो रिसेंटली ये इस स्टेट ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो आपके टैक्स लगता है 100% टैक्स क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट कर दिया, माफ कर दिया। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट रिपोर्ट बाय सेंट्रल वाटर कमीशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है ये, है ना, जल शक्ति भी ध्यान रखना आपकी मिनिस्ट्री एक। ग्लेशियर लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज इन द हिमालयस हैव एक्सपेंडेड देयर सरफेस एरिया। अभी क्या हो रहा है देखो, जो ग्लेशियर लेक्स होती है ना, जो ग्लेशियर से बनती है आपकी, इनमें जो आपका वॉल्यूम है ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये बहुत खतरनाक चीज है ना। इंक्रीज इन एरिया ऑफ ग्लेशियर लेक्स इन इंडिया इंक्रीज ऑफ 33.7%। 2011 से 24 तक आपका कितना इंक्रीज हो चुका है ग्लेशियर लेक्स का? इतना हो चुका है 33.7% का। मिनरल चिमनीज, रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड यूनिक मिनरल चिमनीज ऑन डेड सी फ्लोर। अब डेड सी आपको पता होना चाहिए कहाँ मिलेगी, पढ़ाइए आपको अच्छे से, है ना। आर ए रिजल्ट ऑफ हाईली सोल्टी ग्राउंड वाटर। ये अब डेड सी देखो, डेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा सलाइन है ना, हाईएस्ट सैलिनिटी है, इसी सैलिनिटी के कारण इनका क्या हुआ है भाई? फॉर्मेशन हुआ है। पंकज आडवाणी आपको ध्यान रखना है किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। इन्होंने देखो अभी क्या जीता आपका 28th वर्ल्ड टाइटल जीता है, किसका? IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप इन दोहा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अभी देखो रिसेंटली आपके नए CAG बने हैं, के संजय मूर्ति। अब CAG की फुल फॉर्म तो पता होगी भाई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। इनकी थोड़ी सी वो देख लेना आप कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या किस तरीके से बन सकते हैं। अब ना वो ये स्लाइड आपके ऑब्वियसली एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट है। शिगेरू इशिबा आपके री इलेक्ट हुए एज ए PM ऑफ जापान, है ना। नवीन राम गुलाम हैज रिटर्न टू पावर इन मॉरिशियस। एलेक्स डीडियर फिल्स MA हैज रिसेंटली टेकन ऑफिस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ हेती। इसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है भाई आपका दूधमरस। दूधमरस एक विलेज, आपका विलेज इन छत्तीसगढ़ बस्तर डिस्ट्रिक्ट is gaining international acclaim and has been named one of the best tourism village by United Nation World Tourism Organization, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगेन ध्यान रखना आपको। ओके, ये विलेज कहाँ लोकेटेड है? आपके कांगड़ वैली नेशनल पार्क में लोकेटेड है। 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आपके कहाँ हो रहे हैं भाई? ये गोवा में हो रहे हैं, ठीक है ना। अब ये फिल्म फेस्टिवल ओपन होगा आपके बेटरमैन से। ये आपकी एक बायोग्राफिकल फिल्म है, किसने की है? ये रॉबी विलियम्स की बायोग्राफिकल फिल्म है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, काफी बड़ा अवार्ड है। ये किसको मिलने वाला है भाई? फिलिप नॉइस को मिलने वाला है, ये ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर है।
कॉन्स्टिट्यूशन, देखो 43rd शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर हो रहा है आपके, ठीक है, वहां पे आपके एक रिमार्केबल रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट क्या की गई, शोकेस की गई। बॉम्ब साइक्लोन ध्यान रखना किससे एसोसिएटेड है, ये यूएस वेस्ट कोस्ट से एसोसिएटेड है, ये एक तरीके से साइक्लोन है जो वहां पे आने वाला है, आया था, ठीक है ना। IITF 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ आपके, कहाँ पे ये हुआ, ये भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली, ठीक है ना। द फेयर विल कंटिन्यू अंटिल 27 नवंबर। इट एम्स टू प्रमोट इंडियाज विजन ऑफ सेल्फ रिलायंस बाई 2047। इसकी थीम ध्यान रखना, विकसित भारत 2047। CISF काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन हिस्टोरिकल स्टेप, इट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन इन CISF, ठीक है ना, ये CISF की फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन है, ओके। और इसका नाम क्या रखा है ये भी ध्यान रखना, महिला बटालियन। ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट, ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ड्यूरिंग UNFCCC COP29 समिट। इस समिट के दौरान क्या की गई, ये आपकी पब्लिश की गई, है ना। At the rate of emission, it is estimated a 50% chance that global average temperatures will exceed 1.5 degrees consistently in about 6 years. This year possibly will be the first time the threshold of 1.5 degrees crossed. कैरिस वुमेरा 24, ये एक्सरसाइज का नाम है, किसके बीच में हो रही है, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री के बीच में हो रही है। लेक द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल हैज पार्टनर विद द आदित्य मेहता फाउंडेशन फॉर द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा सेंटर इन ले। कहाँ खुल रहा है भाई, ले में खुल रहा है ना। द फैसिलिटी विल ऑल्सो सपोर्ट इंडियन पैरा एथलीट्स। पिनाका, अब पिनाका तो आपको पता होगा भाई, है ना, ये मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम आपका, ये DRDO ने रिसेंटली इसका क्या किया भाई, थोड़ा और इसको अपग्रेड किया है। ये पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर आपका, है ना, इसकी रेंज एनहांस कर दी आपकी, अभी 75 किलोमीटर से भी ऊपर कर दी है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने क्या रिलीज किया, आपके एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट क्या की है, लॉन्च किए 2024। इसी ने आपके एमिशन गैप रिपोर्ट भी लॉन्च की है। इसके अकॉर्डिंग चाइना सबसे ज्यादा एमिटर है, फिर USA, फिर इंडिया है, फिर आपका यूरोपियन यूनियन है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, है ना, एंड IUCN रिलीज प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2024। ये एक और रिपोर्ट है, ये सारी रिपोर्ट एक जगह लिख दिया मैंने ताकि आपको लर्न करने में दिक्कत ना हो। फोर्थ एडिशन ऑफ एन आई ऑन मिथेन इनविजिबल बट नॉट अनसिन, ये भी रिपोर्ट लॉन्च किया किसने, आपकी UNEP और IMEO ने। वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट किसने रिलीज किया भाई, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। दुबई के बारे में ध्यान रखना, दुबई बहुत ज्यादा एडवांस कर रहा है भाई, है ना। इसकी फर्स्ट एरियल टैक्सी वर्टिपोर्ट क्या किया गया, सेटअप किया गया आपके, ठीक है ना। UAE has revealed plans for the Global Energy Efficiency Alliance during COP29। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये लॉन्च किया है आपके। चाइना, Chinese scientists achieved a big breakthrough in space ecology by keeping a closed aquatic system for zebrafish working during the Shenzhou 18 mission। डॉल्फिन एम्बुलेंस के बारे में ध्यान रखना, देखो नेशनल मिशन ऑफ फॉर क्लीन गंगा आपका जो चल रहा है अभी, उसमें देखो आपके डॉल्फिन यूज करते हैं, है ना, क्योंकि डॉल्फिन कहीं ना कहीं आपके हेल्प करते हैं क्लीनलीनेस में। तो अब कुछ डॉल्फिन क्या होती है, इंजर हो जाती है, इन्हीं इंजर्ड डॉल्फिन की हेल्प के लिए आपकी डॉल्फिन एम्बुलेंस एक अगेन कैंपेन है जो स्टार्ट किया गया, ठीक है ना, इंजर्ड डॉल्फिन को हेल्प करने के लिए। फ्लोटिंग प्रोजेक्ट, देखो टाटा ने रिसेंटली आपके क्या किया, एक बहुत ही बड़ा आपके फ्लोटिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, है ना, द ओमकरेश्वर फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश में मिलेगा। चेंग E6 मिशन, ये चेंग E6 मिशन ध्यान रखना चाइना का स्पेसक्राफ्ट है, ठीक। अचीव्ड एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन एंड सक्सेसफुली रिट्रीव्ड द फर्स्ट सरफेस सैंपल्स फ्रॉम द मून्स फार साइड। मून के फार साइड से क्या लेके आए, सैंपल लेके आए। NTPC ने देखो बहुत ही बड़ा आपके एक अभी काम किया है, इसने वर्ल्ड का फर्स्ट CO2 टू मिथेनॉल प्लांट क्या किया, आपका सेटअप किया है एट विंध्याचल, ठीक है ना। NTPC अनाउंस सक्सेसफुल सिंथेसिस ऑफ CO2 captured from flue gas with hydrogen produced from a protein exchange membrane electrolyzer which was then converted into methanol। वो जो कि बाद में किस में कन्वर्ट किया गया, आपके मेथनॉल में कन्वर्ट किया गया। NTPC has also developed its first indigenous methanol synthesis catalyst।
रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अनवेल्ड ईवी एज ए सर्विस। इन्होंने क्या किया, ये अगेन एक नया प्रोग्राम आपका क्या किया, लॉन्च किया, ठीक है ना। ए सब्सिडरी ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये इसके अंडर आती है, ठीक है। ओके। एम्स टू डिप्लॉय 5,000 ई कार्ड्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ओवर द नेक्स्ट 2 years। इसके अंदर ये क्या करने वाले हैं, आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में 5,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं, रिप्लेस करने वाले हैं। अलाइंस विद इंडियाज एम्बिशियस गोल ऑफ अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाय 2070। भारत एनसीएक्स 24, द भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज commenced and was organized by the National Security Council Secretariat and राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। ये 12 दिन तक चली थी आपके। सुनामी रेडी विलेजेस, अब ये सुनामी रेडी विलेजेस देखो सर्टिफिकेट दिया गया किसके, आपके उड़ीसा के कुछ विलेजेस को, और ये दिया है किसने भाई, नेशनल सुनामी रेडी रिकॉग्निशन बोर्ड ने। एरोट्रेक, आईआईटी बॉम्बे ने देखो एरोट्रेक नाम का एक डिवाइस बनाया है ना। ये क्या कर सकता है, ये आपके जो क्रिटिकल इश्यू है वाटर पोल्यूशन का, उसको क्या करने के टैकल करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, है ना। ये आपके हार्मफुल पोल्यूटेंट्स फिनोल और बेंजीन को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। लेक करीबा, ए ड्रोट हैज ड्रेन्ड लेक करीबा क्लोज टू रिकॉर्ड लॉस कोजिंग पावर शॉर्टेज इन द रीजन, है ना। इसमें काफी हद तक आपकी ये लेक क्या हो गई है, सूख गई है। ओके, ये वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। करीबा लेक आपको कहाँ मिलेगी भाई, ये सेंट्रल अफ्रीका इन जाम्बेजी रिवर बेसिन बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में मिलेगी आपको। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट वाज अवार्डेड टू डेनियल बैरनबॉयम एंड अली अबू अवाद, इनको ये अवार्ड दिया गया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज डेवलपिंग इंडियाज इनॉग्रल नाइट सफारी इन लखनऊ। महिला संवाद, अब ये देखिए ये स्कीम किसकी, आपकी भाई बिहार ने लॉन्च की है, ठीक है ना। ओके। न्यू रूल बाय आरबीआई फॉर एफपीआई, अब एफपीआई क्या होता है भाई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इसके लिए आपके नए रूल लेके आए, क्या किया, क्या कहा है आपके आरबीआई ने, कि ये जो एफपीआईज होते हैं कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ एन इंडियन कंपनीज टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। ये इंडिया कंपनी की जो टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल है उसका 10% ही क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। वुमेन्स हॉकी टीम देखो, इंडिया की जो वुमेन्स हॉकी टीम है इसने रिसेंटली आपके क्या जीता है भाई, थर्ड एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल जीता है। हराया किसको भाई, चाइना को हराया, और ये हुआ कहाँ पे, आपके राजगीर हॉकी स्टेडियम बिहार में हुआ। आरबीआई ने देखो रिसेंटली आपके एक रिपोर्ट रिलीज की, रिलीज 2024 लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। अब इसने 3 बैंक को आपके क्या रखा है, लिस्ट में रखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक। ये तीनों बैंक को क्या रखा गया है, इस डीएसआईबीज में रखा गया है, ठीक है ना। क्लाइमेट रैंकिंग्स, इंडिया हैज बीन इवेलुएटेड इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 एंड रैंक्स 10th अमंग ओवर 60 कंट्रीज, ठीक है ना। 60 कंट्रीज में कौन सी रैंक मिली है भाई, इसको 10th रैंक मिली है। ओके, पिछली बार देखिए आपकी 2023 की रैंकिंग थी, तब आपकी 7 थी, इस बार कितनी हो गई है भाई, आपकी 10th हो गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद में देखिए अभी आपके 21st लाइफ स्टॉक सेंसस होने वाला है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग आपके क्या करते हैं, ये सेंसस करते हैं, ठीक है ना। इसमें लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन को क्या करते हैं भाई, काउंट करते हैं, ठीक। इसमें लाइक क्या क्या डिजीजेस फैली हुई है, ब्रीड इंप्रूवमेंट में, रूरल लाइवलीहुड्स, इन सब में क्या करते हैं भाई, फोकस करते हैं। होने का वाली है ये अक्टूबर से फरवरी तक चलेगी आपकी, है ना। की फीचर देखो इसका क्या है, अब ये जो आपकी लाइफ स्टॉक है ये फुली डिजिटाइज होने वाली है। पिछली बार भी आपकी फुली डिजिटाइज हुई थी, उससे पहले आपकी डिजिटाइज नहीं होती थी। ये कवर्स डेटा ऑन पेस्ट्रोलिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आपके पेस्ट्रोलिस्ट पे भी क्या करने वाली है, डेटा कलेक्ट करने वाली है ना। ये जो लाइफ स्टॉक सेंसस होता है ये आपके हर 5 साल में होता है। पहले पिछली बार सबसे पहले आपके 1919 में हुआ और पिछली बार आपके 2019 में हुआ। आप देखो 5 साल हो गए तो 2024 आ गए। कैरिकॉम समिट, कैरिकॉम समिट की देखो एक तो फुल फॉर्म ध्यान रखना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना, आ सकती है। अब ये देखो इसकी फुल फॉर्म देखो क्या है भाई, सी की है कैपेसिटी बिल्डिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, इनोवेशन टेक्नोलॉजी, ट्रेड, क्रिकेट एंड कल्चर, ओशियंस, इकोनॉमी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। आपसे पूछ लेगा, ऑप्शन देगा इनमें से कौन से वर्ड का क्या है, ठीक है ना, इसलिए आपको
पता होना चाहिए। ओके, तो ये देखिए कैरिकॉम सबमिट हुई है। आपके पीएम मोदी जी गए थे गुयाना के अंदर, वहीं पे ये सबमिट हुई थी। दिस विजिट वाज दी फर्स्ट बाय एन इंडियन हेड ऑफ स्टेट इन ओवर 50 years. मोदी अटेंडेड द सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट फोकसिंग ऑन एनहांसिंग टाइज बिटवीन इंडिया एंड कैरेबियन नेशंस। WAH, Indian Council of Agriculture Research, National Research Centers on Equines in Haryana has been granted WAH reference laboratory status. India is set to host the International Cooperative Alliance General Assembly and Global Cooperative Conference in Delhi. अब ये तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये दूसरी वाली भी आपको साथ में क्या रखना है, ध्यान रखना है। ओके, पीएम मोदी will launch the United Nations International Year of Cooperatives 2025 on November 25, ये भी ध्यान रखना। मोरमुगांव पोर्ट के बारे में ध्यान रखना। मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एज द इंसेंटिव प्रोवाइडर ऑन द एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म। इट्स ए मेजर पोर्ट, ये एक मेजर पोर्ट है इंडिया का, ध्यान रखना। कहाँ लोकेटेड है? आपके गोवा के अंदर लोकेटेड है, ठीक है ना। इंडिया फर्स्ट पोर्ट टू इंट्रोड्यूस ग्रीन शिप इंसेंटिव्स हरित श्रेय स्कीम थ्रू द ESI। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के बारे में देखो एक न्यूज है। द अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज करंटली मूविंग टुवर्ड्स रशिया। ऐसा बोला जा रहा है कि ये धीरे धीरे आपके रशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहले बोला जा रहा था कि कनाडा की तरफ हो रहा है, अब बोला जा रहा है कि रशिया की तरफ हो रहा है। ठीक, वन डे वन जीनोम, ये किसकी आपका इनिशिएटिव है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, इन्होंने ये लॉन्च किया है ना। इसके अंदर क्या, ये आपके ध्यान रखना किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इसके अंदर ये क्या करने वाले हैं? हर एक दिन आपके एक जीनोम को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे, मतलब उसको जो भी जीनोम का सीक्वेंस वगैरह होगा वो रिलीज करेंगे। न्यू गैलेक्सी, astronomers have recently made discovery in the field of astrophysics and use the Meerkat radio telescope to study radio galaxies in cosmos field। सत्येंद्र नाथ बोस जी के बारे में ध्यान रखना। ये वही है आपके जो आपकी फिफ्थ स्टेट मिली थी ना भाई, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, आपको याद आनी चाहिए, आपके एग्जाम में पूछ लेता है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या थी भाई? BE कंडेंसेट। ओके, ठीक है। इन्होंने क्या आपके देखो आइंस्टाइन और बोस ने एक और चीज बनाई थी, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, है ना। ये आपके कहीं ना कहीं जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम थ्योरी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको सेलिब्रेट किया गया था रिसेंटली वापस। कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ सेटअप होने वाला है भाई? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम आपका सोनीपत हरियाणा में क्या होने वाला है? सेटअप होने वाला है। Richard Case. Richard Case, physician and global health scholar, died who was instrumental in the development of oral rehydration therapy। oral rehydration therapy इसने क्या, इन्होंने क्या की थी आपके, बनाई थी, ठीक है ना भाई। ओके, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, देखो नेक्स्ट आपका जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा अप्रैल 2025, इसको होस्ट कौन करेगा आपके? इसको बिहार होस्ट करेगा पहली बार, और पहली बार ये आपके बिहार क्या करेगा? पैरा जो स्पोर्ट्स है ये भी क्या करेगा? होस्ट करेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना दोनों। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बारे में ध्यान रखना। अभी ये इंडियन आर्मी की चीफ है, ये तो सबको पता होगा, है ना। इनको रिसेंटली देखो एक आपके टाइटल दिया गया है, टाइटल ऑफ ऑनरेरी जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी, ये आपके टाइटल इनको दिया गया है बाय द नेपाल गवर्नमेंट। आंध्र प्रदेश ने देखो आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया, रिसेंटली सीज कर दिया कलेक्शन ऑफ गार्बेज टैक्स, कचरे पे भी टैक्स लगाते थे ये, वो बंद कर दिया। इंडस इंड बैंक का नाम ध्यान रखना भाई, इन्होंने रिसेंटली आपकी यूनिसेफ के साथ क्या किया है? पार्टनरशिप किया है टू टेकल क्लाइमेट रिस्क विच एम्स टू एनहांस कम्युनिटी रेजिलियंस इन 5 इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स। RNA editing, Wave Life Sciences has successfully performed RNA editing to treat alpha-1 antitrypsin deficiency। फाइटोप्लैंक्टन के बारे में क्वेश्चन आ जाता है भाई आपके CDS में। Recent studies reveal a concerning link between desertification and ocean फाइटोप्लैंक्टन बूम्स। देखो फाइटोप्लैंक्टन बूम्स ऐसे समझ लो कि एक तरीके से ये सिर्फ जो समुद्र में रहते हैं आपके जीव, उनका खाना है, ठीक है ना। और ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई देखो, इसका रिसेंटली एक रिलेशन पाया गया है कि आपके जहाँ पे डेजर्टिफिकेशन ज़्यादा होता है ना,
उससे ये लिंक्ड है ना। डेजर्टिफिकेशन इसमें कहीं ना कहीं आपके इसके ब्लूम में इफेक्ट डालता है। Researchers have observed important changes in the Indian Ocean, particularly southeast of Madagascar, which experienced the largest phytoplankton bloom in nearly 3 decades, attributed to nutrient-rich dust from drought-stricken regions in southern Africa. अब ये फाइटोप्लैंक्टन ध्यान रखना, माइक्रोस्कोपिक एल्गे होते हैं, ठीक है। वे जनरेट अबाउट 50% ऑफ द ऑक्सीजन वी ब्रीथ, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दे ऑल्सो प्ले वाइटल रोल इन ग्लोबल कार्बन साइकिल। These organism forms the base of marine wood food waves supporting variant marine life, है ना। ये क्या करते हैं भाई, आपके फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए इसरो के बारे में ध्यान रखना। इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन इन लेह लद्दाख to plan lunar mission experiments. It has been developed by joint collaboration of ISRO's Human Space Flight Center, Aka Space Studio, University of Ladakh and IIT Bombay. नेक्स्ट अगेन एक अवार्ड से रिलेटेड आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखो रिसेंटली आपके अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ग्लोबल पीस अवार्ड, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में लिग्नोसैट के बारे में ध्यान रखना है। वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है, कौन लॉन्च करने वाला है, जापान लॉन्च करने वाला है ना। ये सैटेलाइट की तो इस बार पता नहीं, हजारों खबरें हैं, ठीक। यूनिक प्रोबा 3, इंडिया PSLV रॉकेट विल लॉन्च 2 सैटेलाइट ऑन दिस दिसंबर, नेम्ड प्रोबा 3 विच इज ग्राउंड ब्रेकिंग एंडेवर। इट इज फर्स्ट टू फ्लाई 2 सैटेलाइट्स इन पैरेलल फॉर्मेशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स। प्राइमरी गोल क्या है भाई, आपके सन की सोलर कोरोना को स्टडी करना है। ऑपरेशन द्रोणगिरी, अब ऑपरेशन द्रोणगिरी देखो किन्होंने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड ऑपरेशन द्रोणगिरी एंड इंटीग्रेटेड जियोस्पेशियल डेटा शेयरिंग इंटरफेस, ठीक। दिस इनिशिएटिव हैव बीन लॉन्च्ड टू एफर्ट्स टू लिबरलाइज जियोस्पेशियल डेटा एंड डेवलपिंग जियोस्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जियोस्पेशियल स्किल एंड नॉलेज। अब कोई बहाना नहीं, ये आपका अगेन एक कैंपेन है विच एम्स टू कॉम्बेट जेंडर बेस्ड वायलेंस अक्रॉस इंडिया, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट ने क्या किया, लॉन्च किया इसको। BSNL के बारे में ध्यान रखना, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी क्या किया भाई, लॉन्च किया, ठीक है ना। संविधान दिवस के बारे में ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, ये तो सभी को पता होगा, नवंबर 26 को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ब्रिक नाबी, a new complex of India's first biomanufacturing institute named Brick Nabi was inaugurated at Mohali, Punjab. नाबी की फुल फॉर्म है नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। आर्मी डे परेड देखो, आर्मी डे कब बनाया जाता है, जनवरी 15, 2025। अब इसकी जो इस बार परेड है ना, ये कहाँ सेटअप की गई है, मतलब कहाँ होगी, आपके पुणे के अंदर होगी। नेफी थ्रोमोसाइन ध्यान रखना, यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च द फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक नेफी थ्रोमोसाइन फॉर रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस जैसे न्यूमेनिया वगैरह हो गया आपका, ठीक है ना। डोंगफेंग 100, recent developments in missile technology have heightened global security concerns. China has announced its supersonic cruise missile, the Dongfeng 100। आपको ध्यान रखना कौन से कंट्री का है। 15 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ध्यान रखना आपको। जनजातीय गौरव दिवस बोलते हैं इसको, है ना, ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये 150th बर्थ एनिवर्सरी आपके भगवान बिरसा मुंडा। बोर्न इन उलीहाटू खुंटी डिस्ट्रिक्ट झारखंड इन 1875 विद बर्थ नेम दौड़ मुंडा। बिलोंग टू द मुंडा ट्राइब ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, प्रेजेंट डे झारखंड। प्रोवाइडेड लीडरशिप टू मुंडा रिबेलियन, जो मुंडा रिबेलियन हुआ था उसको लीडर यही थे आपके, है ना। इसको उल गुलाम ग्रेट टुमुल्ट मूवमेंट भी बोलते हैं। इनको फादर ऑफ अर्थ भी बोला जाता है, धरती आबा भी बोला जाता है। यूरुग्वे के बारे में ध्यान रखना, यमांडू ओडसी आपके क्या बने, नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने यूरुग्वे के, ठीक है। इंडिया के बारे में एक और न्यूज ध्यान रखना, इंडिया इज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन इन लेह लद्दाख, which is milestone in green mobility sector. The project was completed by Amar Raja Infrastructure for NTPC Limited. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये पिछले CAPF में आया था आपके क्वेश्चन, अगेन ये न्यूज में था। देखिए लिमिट ऑफ मुद्रा लॉन्च अंडर दी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,
इसमें जो आपके लोन दिया जाता था इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, 10 लाख से कितनी कर दी है, 20 लाख कर दी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया था आपके, लॉन्च ईयर 2015 था। पर्पज क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज सेटअप फॉर प्रोवाइडिंग मुद्रा लोन्स टू द नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्मिंग स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, एमएसएमई वगैरह को लोन देना। इंडोनेशिया के बारे में ध्यान रखना, माउंट लेवोटोबी लक्की लक्की, मस्त नाम है यार, ये वोल्केनो अभी इरेप्ट हुआ था, ठीक है ना। गवर्नर्स गोल्ड कप इतना ध्यान रखना है बस, कौन से स्पोर्ट्स में होता है, ये फुटबॉल में होता है। इसको रिसेंटली आपके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने क्या किया, जीता है। आईटीएम इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट टेक्स प्लेस इन काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पे हुआ है। आपको अब पता होना चाहिए काजीरंगा कहाँ पे है, कमेंट में बताना मेरे को काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा आपको। चेस के बारे में एक और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, दिविथ रेड्डी from Hyderabad recently achieved a remarkable feat. He won the under-8 World Cadets Chess Championship. Kashmir's handicraft received important attention at the World Crafts Council, introduced the seal of authenticity of the craft. This certification recognizes handmade crafts from Jammu and Kashmir, which marks the traditional method that have been used for centuries. कोरल के बारे में ध्यान रखना, आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल देखा गया है भाई, जो कि लगभग 2 बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा है ना। ये सिंगल लार्जेस्ट कोरल है और लगभग 300 साल पुराना है। कहाँ पे मिला है ये, पैसिफिक के सोलमन आइलैंड के पास में मिला है। टेक मी टू स्पेस अगेन एक आपका इनिशिएटिव है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी विल लॉन्च MOITD विच रिप्रेजेंट्स इंडियाज फर्स्ट AI लैब इन स्पेस, ठीक है ना। ये कंपनी का नाम है भाई, टेक मी टू स्पेस, ठीक है। ये आपकी अगेन एक ऐसे समझ लो आपके रॉकेट वगैरह वो लॉन्च करने वाले हैं। ये इंडिया का फर्स्ट AI लैब होगा स्पेस के अंदर, इसलिए आपको इसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना। और लॉन्च किससे करेगा, इसरो के PSLV C60 रॉकेट से। Subal 20 logistic drone. India has enhanced its defense capability with the Subal 20 logistic drone developed by IIT Kanpur. This drone supports stealth operation and is designed for challenging terrains. Indian Army has deployed it in the Eastern Theater. अवार्ड के बारे में ध्यान रखना, आपके रिसेंटली PM मोदी जी को कुछ और ऑनर्स मिले आपके, कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका अनर्ड PM मोदी द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, और नाइजीरिया ने क्या दिया भाई, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। 17-18 मिल गए हैं लगभग इनको। अग्नि वॉरियर 24 ध्यान रखना, इंडिया सिंगापुर मिलिट्री के बीच में होता है, ठीक है ना। और अभी ये एक्सरसाइज आपके नवंबर के अंदर हुई थी, ओके। देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज इन महाराष्ट्र। वर्क फ्रॉम होम, ये आपकी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, CIA और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने मिलकर ये आपकी पहली बार रिपोर्ट पब्लिश की है, वर्क फ्रॉम होम बेनिफिट्स एंड कॉस्ट एंड एक्सप्लोररी स्टडी इन द इंडियन कंटेक्स्ट। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम ध्यान रखना, ये यूनियन कैबिनेट ने आपके लॉन्च की है, ओके, ताकि आपके इक्विटेबल एक्सेस प्रोवाइड कर सके स्कॉलरली जर्नल्स टू ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन नेशनल लाइसेंस फॉर ई जर्नल एंड डेटाबेस सब्सक्रिप्शन अक्रॉस स्टेम एंड सोशल सर्विसेज फील्ड। PM विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में ध्यान रखना, ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपकी, that seeks to provide financial support to meritorious students for higher studies. UNESCO released Global Education Monitoring Report 2024. Report was released at the Global Education Meeting and organized by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. ठीक है जी। सिप समागम मेला 2024 है ना, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने ये आपका लॉन्च किया था। कहाँ पे हुआ ये, दिल्ली हाट न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। इसी के साथ आपकी भाई करंट अफेयर्स क्या होती है, नवंबर की कंप्लीट होती है। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। करंट अफेयर्स की क्लास ऑब्वियसली थोड़ी बोरिंग होती है। अब इसका PDF आपको यहाँ द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगा, ओके। चाहो तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो, अदरवाइज मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। Rest you can join me on the Instagram as well, the journey extraordinary. And finally एप्लीकेशन में नेक्स्ट मॉक मिल जाएगा भाई आपको, है ना। मॉक नंबर 5 मिल जाएगा, कल तक मिल जाएगा, आज थोड़ा डिले हो गया। कल आपको 5th मॉक मिल जाएगा एफकेट का, सारे मॉक फ्री है, इस फ्री कोर्सेज के ऑप्शन के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। एज आई ऑलरेडी सेड, जिनके पास भाई iOS वर्जन वगैरह आपके, वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, उनको मैं आपके एप्लीकेशन उसमें तो डाउनलोड होगा नहीं, तो उनको मैं
जो आपका दूसरा रास्ता है वो बता दूंगा, ठीक है ना भाई। ओके, ऑल्टरनेट वे। और वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको एसएसबी का कोर्स भी मिल जाएगा, फ्री कोर्स। वहाँ से भी आप देखो, कोई भी एसएसबी देने जाते हो, कोई सी भी कोचिंग में जाते हो पेड में, तो व्हाट आई से कि एटलीस्ट एक बार उसको देख के जाना, आपको हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं, है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प भी मिली है और कुछ रिकमेंड भी हुए, एंड आई होप कि आप भी रिकमेंड हो, एंड आई विश हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ, देख के जाना। ऐसा नहीं है फ्री पढ़ाए तो कुछ भी पढ़ाए, बाकी जो रिकमेंड हुए कैंडिडेट्स उनसे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।